राजा रघुवंशी केस है अभी ये हिंदुस्तान का समझिए सबसे सनसनीखेज कांड बन गया है। पिछले महीने 11 मई को इनकी शादी हुई सोनम से, और जो शादी की तस्वीरें हैं या वीडियो हैं उससे तो लग रहा है कि एकदम मतलब प्रसन्नचित्त होकर शादी कर रही है। उसके बाद 20 मई को ये लोग हनीमून के लिए चले गए मेघालय। फिर 23 मई के बाद इन दोनों से संपर्क टूट गया, और अब जो मामला आ रहा है वो प्रेम त्रिकोण का मामला लग रहा है। सोनम रघुवंशी के जो पिता हैं देवी सिंह रघुवंशी, उनकी एक फैक्ट्री है प्लाईवुड की फैक्ट्री, उसमें एक राज कुशवाहा नाम का लड़का काम करता था, जो ये दिखता था मतलब अकाउंट्स का काम दिखता था। और ये जो सोनम थी ये उसी के मतलब प्यार में पड़ी हुई थी। लड़कियों ने कोई बहुत बड़ा एक कदम उठा लिया है। एक मुस्कान रस्तोगी का मामला आया था कुछ महीने पहले। इस तरह से तो लोग शादी करने से डरने लगेंगे, मोहब्बत करने से डरने लगेंगे। आपने भी अभी तक शादी नहीं की है, तो ये सब जो खबरें आती है उससे तो आपको खुशी मिलती होगी कि अच्छा वो मैंने शादी नहीं की। मैं खैर मना रहा हूँ। हनीमून से हत्या तक का सफर, क्या सोनम रघुवंशी ने रची थी अपनी पति की हत्या की साजिश? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सर क्या कुछ पूरा मामला है, सोनम रघुवंशी दोषी है, क्या हुआ? देखिए, जो राजा रघुवंशी केस है अभी ये हिंदुस्तान का समझिए सबसे सनसनीखेज कांड बन गया है। और संक्षेप में मैं इसकी कहानी दर्शकों को बताता हूँ। ये जो राजा रघुवंशी थे ये इंदौर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के एक ट्रांसपोर्टर थे। कहते हैं कि 100 से ज़्यादा ट्रक इनके चलते थे। और पिछले महीने 11 मई को इनकी शादी हुई सोनम से। दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी हुई। उसके बाद 20 मई को ये लोग हनीमून के लिए चले गए मेघालय, जो उत्तर पूर्व का एक राज्य है, पहाड़ी राज्य है, खूबसूरत राज्य है। वहाँ ये लोग घूमे भी, चेरापूंजी गए जहाँ कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर 23 मई के बाद इन दोनों से संपर्क टूट गया, और 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली एक खाई से। अब उसके बाद से पूरे देश में सनसनी फैल गई। लोगों को लग रहा था कि सोनम रघुवंशी के साथ भी कोई कांड हो गया होगा। कुछ बातें आ रही थी कि उसको बांग्लादेश लोग ले गए अपहरण करके, मतलब जितने मुँह उतनी बातें थी। लेकिन कल रात में 9 जून की आधी रात को यूपी में गाज़ीपुर है, वहाँ एक ढाबा में वो अचानक प्रकट हुई सोनम रघुवंशी, और उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके अपनी फैमिली से बात की। और उसके बाद ढाबा वाला ने उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया, सोनम रघुवंशी को। और अब जो मामला आ रहा है वो प्रेम त्रिकोण का मामला लग रहा है। अब मामला ये आ रहा है कि सोनम रघुवंशी के जो पिता हैं देवी सिंह रघुवंशी, उनकी एक फैक्ट्री है प्लाईवुड की फैक्ट्री, उसमें एक राज कुशवाहा नाम का लड़का काम करता था, जो ये दिखता था मतलब अकाउंट्स का काम दिखता था, हिसाब किताब रखता था फैक्ट्री का। और ये जो सोनम थी ये उसी के मतलब प्यार में पड़ी हुई थी। और जब इसकी शादी परिवार वालों के दबाव में हो गई राजा रघुवंशी से, तो इसने अपने प्रेमी से मिलके, राज कुशवाहा से मिलके अपने पति की हत्या का प्लान बनाया। और उसके लिए 3-4 सुपारी तय किए गए। सुपारी किलर्स कहते हैं जो लोग पैसा लेके खून कर देते हैं, उनको सुपारी किलर्स कहते हैं। तो इसमें 2-3 सुपारी किलर्स की भी गिरफ्तारी हुई है। एक विशाल चौहान उर्फ विक्की है, एक आपको ये है आनंद राजपूत है, एक सागर कुर्मी है। ऐसे करके 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और मेघालय के जो DGP हैं, महानिदेशक हैं पुलिस के, उन्होंने ट्वीट करके दावा किया है कि इस केस को मतलब सुलझा लिया गया है और सोनम ने ही पति की हत्या करवाई है। तो देखिए यही पूरा मामला है। और सोनम ने अपने बचाव में कहा है कि नहीं, मुझे भी पकड़ के लोग अपराधी ले गए थे और मुझे नशा देकर बेहोश कर दिया गया था, और मैं बहुत मुश्किल से गाज़ीपुर में पहुंची हूं। ये सब हो रहा है, लेकिन जो हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। लेकिन सवाल उठता है ना सर कि मतलब जब उन्हें शादी नहीं करनी थी तो क्यों की दवा में किसी ये सवाल तो सबके पास है। ये सवाल तो पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है कि यदि आप इतनी मतलब ये हैं, दुस्साहसी हैं कि आप किसी की हत्या का प्लान बना सकती हैं, तो आप अपने माँ बाप से भी लड़ सकती थी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। और जो शादी की तस्वीरें हैं या वीडियो हैं उससे तो लग रहा है कि एकदम मतलब प्रसन्नचित्त होकर शादी कर रही है। मतलब सोनम के चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं कि उसको सिंदूर दान किया जा रहा है, उसका पति सिंदूर दे रहा है, और उसके बाद की भी तस्वीरें हैं, तो उसमें तो चेहरे पर कोई तनाव भी नहीं झलक रहा है। लगता है कि एकदम राजी खुशी से उसने शादी की है। तो जो हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। और अभी इस तरह की कई घटनाएं लगातार देश में हो रही हैं, जिसमें इस तरह की मतलब लड़कियों ने कोई बहुत बड़ा एक कदम उठा लिया है। एक मुस्कान रस्तोगी का मामला आया था कुछ महीने पहले, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी और उसको नीले रंग के ड्रम में बंद करके लाश को काट के सीमेंट भर दिया था। तो एक अतुल सुभाष वाला कांड हुआ था। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी से मतलब प्रताड़ित होकर
कर ली थी, वीडियो बनाने के बाद सुसाइड कर लिया था। तो ये सब सोचना है कि भाई देश किधर जा रहा है। इस तरह से तो लोग शादी करने से डरने लगेंगे, मोहब्बत करने से डरने लगेंगे। जी, पहले महिलाओं पे शोषण होता था, अब पुरुषों पे हो रहा है, इस पे क्या पर कुछ हो रहा कहेंगे है। सर? देखिए सही है, हम लोग का जो देश है वो तो पुरुष प्रधान समाज है, आज भी है, पहले भी था, और महिलाओं पर जुल्म होते ही थे। और इसलिए इस देश के जो कानून है वो महिलाओं के साथ सहानुभूति वाले कानून है। देश में महिला आयोग है, पुरुष आयोग तो है नहीं। लेकिन अब क्या हो गया है कि कुछ महिलाएं ऐसी हो गई हैं जो उन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, अपने महिला होने का दुरुपयोग कर रही हैं, और वो पुरुषों को झूठे मामलों में फंसा रही हैं, उनका कर रही हैं। तो अब धीरे धीरे पुरुष आयोग की भी मांग उठने लगी है, जोर पकड़ने लगी है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही सरकार को एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी बनाना पड़ेगा उन पुरुषों का दुख दर्द जानने के लिए जिनको महिलाएं झूठे मामलों में फंसा रही हैं या जिनको जुल्म का शिकार होना पड़ रहा है। जी, शादी के बाद हनीमून पे वो लोग जाते हैं सर, और आपने भी अभी तक शादी नहीं की है, तो ये सब जो खबरें आती है उससे तो आपको खुशी मिलती होगी कि अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं मैं की। खैर मना रहा हूँ, आप कह सकती है, मजाक में कह सकती हैं कि मैं खैर मना रहा हूँ कि मैंने शादी नहीं की और शिलोंग के किसी खाई में मेरी लाश नहीं मिली। खैर ये बात तो मजाक में, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी लड़कियाँ ऐसी ही होती है, लेकिन ये बात तो सही है कि शादी एक बहुत बड़ा मतलब जुआ है ना। और एक ऐसे मजाक में कहते हैं कि एक चिड़ी थी, एक चिड़ा था, दोनों ने शादी कर ली, दोनों चिड़चिड़ा हो गए, है ना। तो यदि नहीं भी हो, तो यदि आपका पार्टनर ठीक नहीं मिलता है, जीवन साथी ठीक नहीं मिलता है, तो ज़िंदगी नरक तो हो ही जाती है। ये तो आपने सच क्यों है। नहीं की शादी सर अभी तक? अब ये सवाल तो मुझे रोज़ पूछा जाता है जबकि अब मेरी उम्र कितनी 56-57 हो गई है। नहीं कि मैंने शादी, इसकी तो प्रैक्टिकल वजह थी, मैं गृहस्थी के जंजाल में नहीं पड़ना चाहता था। ये जो गृहस्थी का जंजाल होता है, नोन तेल लकड़ी का, ये बहुत बड़ा जंजाल होता है, और मैं इससे स्वतंत्र रहना चाहता था। तो मैंने एक मतलब व्यवहारिक कारणों से शादी नहीं की। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। सोनम रघुवंशी का मामला जो है इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है, इसको लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।